वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले चलो एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं, ठीक है। अमोनिया और पानी का। ये अमोनिया, ठीक है, ये CS वाला बच्चा है, ठीक है, जिसके पास तीन तीन है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको चैन नहीं है, ठीक है। ये वाटर के इन दोनों के साथ व्हाट्सएप चैटिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ये परेशान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके के साथ ये चैटिंग कर रहा है। तो ये सोचा रुक, तेरे को ये भी इसके साथ चैट करना चालू कर देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं इन दोनों के बीच में, NH3 और वाटर के बीच में। NH3 प्लस H2, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाता है इनके बीच, ठीक। अब वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा? सबसे पहला बात तो ये, क्योंकि अगर हम बातें करें कंप्रेशन सिस्टम का, वेपर कंप्रेशन सिस्टम का, तो वहाँ एक थ्रॉटलिंग वाल्व था, एवापोरेटर चल रहा था बढ़िया अपना। मेन किलर जो आदमी था, जो धुआं निकाल दे रहा था, वो एक कंप्रेसर था। नाम सुने होंगे कि गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है, मतलब AC का बिल ज़्यादा आता है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल में AC का कंजम्पशन ज़्यादा आता है, ठीक है। क्यों आता है? इस कंप्रेसर, ये भैंसा आदमी है, ठीक है। कंप्रेसर जहाँ जाता है वहाँ काम तमाम करता है। जैसे ये गैस टरबाइन में भी जाता है तो काम तमाम करता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्क इनपुट इसको चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से आएगा ये वर्क इनपुट? कोई लोअर इलाके में, जैसे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं है, तो कहाँ से आएगा ये चीज़? तो डेट्स वाई वी रिक्वायर अनदर सिस्टम, ठीक है। कंप्रेसर को मेरे औकात से बाहर जा रहा था, कंप्रेसर का डिमांड इतना ज़्यादा था वर्क का। आपने ये सुना होगा कि रैंकाइन साइकिल का स्टीम पावर प्लांट आर मोर पॉपुलर एज कंपेयर टू गैस टरबाइन। क्यों? क्योंकि पंप लगा रहता है ना स्टीम टरबाइन में। तो पंप बहुत सीधा आदमी है, पंप बहुत वर्क, उसको चलने के लिए बहुत कम वर्क चाहिए, ठीक है, एज कंपेयर टू कंप्रेसर। कंप्रेसर तो ऑलमोस्ट, अगर टरबाइन अगर 100 यूनिट वर्क दे रहा है तो 50 यूनिट उसको चाहिए अपना मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो हमको कंप्रेसर को रिप्लेस करना है, तो वी हैव टू रिप्लेस कंप्रेसर। तो अब रिप्लेसमेंट किससे करें? किसी चीज़ को हटाएंगे तो हम लोग वही चीज़ लगाएंगे ना जो उसका काम करे। इफ कंप्रेसर को अगर रिप्लेस करना है तो कंप्रेसर का जो काम था वही काम कोई और अगर आके कर दे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का यूनिट सेम है, VCRS की तरह। कंडेंसर लगाया है, थ्रॉटलिंग वाल्व लगाया है, इवेपोरेटर लगाया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो काम है वो अलग शुरू है, ठीक है। वो क्या है कि देखो, एक एब्जॉर्बर यूनिट है, ठीक है। हम लोग कंप्रेसर को पंप से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब पंप का खर्चा बहुत कम है, ठीक है। एब्जॉर्बर यूनिट में क्या होगा? पानी भरा रहेगा H2O, और यहाँ से रेफ्रिजरेंट NH3 एमोनिया, ठीक है। ये फ्लो होता हुआ आएगा यहाँ पे इवेपोरेटर से, ठीक है, और दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। घुल मिल इस तरह से जाएंगे कि अब NH3 प्लस वाटर यहाँ से निकल रहा है, टोटली मिसेबल हो गया, ठीक है।
अब यहाँ ये पंप में जाएगा, पंप लिक्विड के प्रेशर को लिक्विड के लिए ही होता है पंप, ठीक है, ठीक है ना। तो पंप आर यूज फॉर हैंडलिंग लिक्विड्स ओनली, ठीक है। तो NH3 प्लस वाटर यहाँ से जाएगा, पंप वही काम करेगा जो कंप्रेसर कर रहा था, कि प्रेशर को बढ़ाया और लो प्रेशर से हाई प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है। अब ये जाता है जनरेटर के पास। जनरेटर का क्या काम है? जनरेटर का बड़ा सिंपल सा काम है कि हमको इस पूरे सिस्टम में, इधर वाले सिस्टम में अपना रेफ्रिजरेंट तो अमोनिया ही रखना है, वाटर को हमको सेपरेट करना होगा ना, क्योंकि वाटर अगर इधर चला गया, ठीक है, थ्रॉटलिंग वाल्व से इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर का ड्रॉप होता है, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इवेपोरेटर में जाएगा, तो हो सकता है वो चोक कर दे इवेपोरेटर को, ठीक है। तो हमको वाटर को सेपरेट करना पड़ेगा। अब देखो, वाटर NH3 और वाटर के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत दम चाहिए होगा, तो हमको यहाँ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। हीट हम लोग कहाँ से सप्लाई करते हैं? वेस्ट सोर्स से, ठीक है, कोई भी वेस्ट, जैसे कोई पावर प्लांट लगा हुआ है या सोलर एनर्जी है, ठीक है, उससे हम लोग हीट सप्लाई करते हैं। तो ये NH3 और वाटर जो है, ये जो कनेक्शन है यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे फिर से NH3 फ्लो कर रहा है सिस्टम में, फिर यहाँ थ्रॉटलिंग वाल्व में आएगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ठीक है, प्रेशर भी ड्रॉप होगा, ठीक है, इवेपोरेटर में जाएगा, फिर वाटर, अब ये यहाँ से वाटर सेपरेट हो गया, तो ठीक है, वाटर अभी हाई प्रेशर पे है, क्योंकि पंप ने प्रेशर बढ़ाया दोनों का, NH3 का भी वाटर का भी। वाटर हाई प्रेशर पे, हमको लाना है इसको एब्जॉर्बर पे, एब्जॉर्बर में डालना है ना। वाटर हम लोग बार बार थोड़ी यूज करेंगे, जो यहाँ पे वाटर है उसी को रिसाइकिल कर देंगे यहाँ पे, तो हाई प्रेशर में जो वाटर है उसको लो प्रेशर में डालना पड़ेगा, एक थ्रॉटलिंग वाल्व और लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगा दिया। थ्रॉटलिंग वाल्व बड़ा सस्ता आता है, लगा दिया, इसके प्रेशर को ड्रॉप कर देगा, तो हो गया काम अपना। जो काम VCRS में इतने महंगे में हो रहा था, वो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कर दिया, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये साइकिल चलते जाएगा, ठीक है। तो काफी कम खर्चा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें और है, इसका थोड़ा सा एफिशिएंसी का डेरिवेशन, वो देखा जाएगा बाद में, ठीक है।